हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि हमें ये पता होना ना होना ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या करना है क्या करना है। इस चक्कर में हम वो भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करना है। इंसान को क्लियर होना चाहिए कि उसे क्या करना है। अगर उसे ये क्लियर नहीं है कि मैं क्या करूँ, ये सवाल वो हर वक्त पूछ रहा है, हर जगह जा रहा है और पूछ रहा है, इधर पूछ उधर पूछ, लेकिन कहीं भी एक सेटिस्फाई आंसर नहीं मिल पा रहा। तो कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। हमें बचपन से सिखाया जाता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो हम उसे एक बात की तरह मानते हैं। हर चीज़ को तो हम एक आदेश की तरह देखने लगते हैं। जीवन को जीते नहीं हैं उससे। हमें सब्जेक्ट में क्या क्या मिले, हम छोटे होते हैं, एक नैतिक शिक्षा की बुक लगी होती है, सबको पता होगा, है ना। हमारे ज़माने के सभी बच्चों को अभी भी लगी हुई है। मोरल स्टडीज़ के नाम से, मोरल एजुकेशन के नाम से एक बुक आती है हमारे सिलेबस में लग करके। उसमें सारी कहानियाँ होती हैं, हमें क्या करना चाहिए जीवन में। उसे सिर्फ स्टडीज़ तक मत रखिए, उसे केवल सिलेबस तक मत रखिए, उसे जीवन में उतारना। उसे सबसे पहले उसका उद्देश्य यही है कि इंसान बचपन से ये चीज़ें सीखे। हमें अपने बच्चों को भी इन चीज़ें जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस को सिलेबस की तरह पढ़ते हैं, याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करे, सारा सिलेबस याद करा, चैप्टर याद करा, उसे एग्जाम में लिखा एज इट इज़ और वही भूल गए। वो वहीं का वहीं रहने दिया। हाथ में क्या रह गया, एक मोबाइल। सीधी सी बात है। मोरल स्टडीज़ के बारे में, मोरल स्टोरीज़ के बारे में हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली में बहुत सारे आंसर्स हैं हमारे जवाबों के। जो सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं ना, वो सारे सवालों के जवाब उसके अंदर है मोरल स्टडीज़ में। एक गीता के जो पद, जो गीता के श्लोक होते हैं, गीता के जो अर्थ हैं, यदि उन्हें हम क्लियरली पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हमें क्या नहीं करना है। बहुत कुछ ऐसे कि हमें क्या नहीं सोचना है, हमें क्या नहीं करना है, बहुत कुछ पता चल जाता है। रामायण आप देखेंगे तो हमें क्या करना है पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीवन को जीना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख करके अपने आप के अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ों से भर जाएगा जीवन, अगर हम जीना सीखें। बच्चों को अभी से ही सिखाएं। हम तो इतने बड़े हो गए, ठोकरे खा खा के सीख रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को अभी से सिखाएं ये आप। आज मेरी इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य थोड़ा ये भी था, मैं जो आज मेरा माइंड डिस्टर्ब रहा, वो दुबई की जो त्रासदी हम देख रहे हैं ना कितने दिनों से, मतलब क्या बारिश, ये सब, इसके पीछे का कारण सोचने की कोशिश करी। तो पीछे का कारण क्या था ना, हमारा खुद का लापरवाह होना इंसानों का। मतलब जहाँ पर जितना ज़्यादा हाईटेक हो रहा है ना, इस मतलब जो भी सिटी है या जैसे भी लोग वहाँ पर करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो उस पृथ्वी से ज़मीनी चीज़ों से हटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। ज़मीन से कटेंगे तो ज़मीन तो अपने आप फिर वो करेगी ना। ज़मीन क्या है, नेचर है हमारा। नेचर जो है, प्रकृति जो है, इसीलिए सोल्स असेंड की जा रही हैं। यही तो नीड है इस पृथ्वी की। सोल्स असेंड होंगी, प्रकृति से जुड़ेंगी, प्यार को बढ़ावा देंगी, सौहार्द को बढ़ावा देंगी। मतलब क्या है, जीवन तो जब भी थे ना, जब ज़्यादातर नदियाँ थी, फूल थे, पहाड़ थे, पेड़ पौधे थे, कंदमूल फल फूल खाकर ज़िंदगी जिया करते थे। अब क्यों नहीं जी पा रहे लोग बाग इस तरह से? क्योंकि वो एक, देखिए, बढ़ोतरी या सक्सेस या किसी भी चीज़ की कोई लिमिट होनी चाहिए। हर चीज़ लिमिट में एक बैलेंस तरीके से अच्छी लगती है। जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों को तोड़ती हुई चली जाए ना आगे, तो समझ लीजिए कि अब वो ध्वस्त होने वाली है। हर चीज़ को तोड़, मर्यादाएं, लिमिट्स, ये चीज़ें क्रॉस करना गलत है। जब भी किसी चीज़ की एक्सेस होगी वो एंड तक पहुँचने वाली है, समझ लीजिए। कहीं पे मतलब एक डिजिटलाइज होने का भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। आप ज़मीन से क्यों उड़ने को तैयार हैं, हर वक्त ज़मीन छोड़ने को तैयार है, तो ज़मीन आपको पहले ही छोड़ देगी। फिर क्या हुआ वहाँ पर, कितना बुरा हाल हो रहा है वहाँ पर, कितना दुख हो रहा है देख देख कर, डर भी लगता है। ये चीज़ें कैसे होंगी? बैलेंस कीजिए आप हम सभी लोग बैलेंस हैं। बहुत बहुत बड़ा एक कलेक्टिव में लोग बैलेंस में आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ों को जान चुके हैं। हमें क्या करना है इसे छोड़कर हमें क्या नहीं करना को भी जानते हैं। तो उसे अपनाइए। हमें प्रकृति को बचाना है सबसे पहले। हमारा सबसे पहला आत्मा का उद्देश्य, अगर आपको सोल पर्पस नहीं मिला ना अभी तक, तो आप ये ज़रूर करें कि आप प्रकृति के लिए बहुत बहुत पेड़ पौधे, फल फूल, पानी की सेविंग, हर चीज़ का बैलेंस। बिना मतलब में आप भगाए जा रहे हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स, क्या ज़रूरत पड़ रही है? पैदल चल के देखिए, थोड़ा सा साइकिलिंग करके देखिए थोड़ी सी। क्यों नहीं आप इस तरीके की चीज़ों को अपनाते हैं? भाई क्यों नहीं अपनाते हैं? इस चीज़ को अपनाएं आप। जीवन को अगर आप कुछ भी नहीं समझेंगे ना, तो सबसे पहले तो ये कुछ नहीं समझेगी प्रकृति, फिर एक सेकंड में ध्वस्त कर देती है मामले सारे। आप सोचें कैसे करना है, हमें खाली नहीं बैठना है, हमें वर्क करने हैं बहुत सारे। मैं तो अपने बच्चों से अभी से ही बोलती हूँ, मैंने कहा तुम पौधे लगा के आओ। अब इन छुट्टियों में हफ्ते में एक बार ज़रूर जाओ ऐसी जगहों पर, खुली जगहों पर, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की जगह होती है। ये जो ब्यूटी है ना, ये देखिए कितनी खूबसूरत ब्यूटी है। इससे बचाना है हमें, इसे बनाना है हमें, फिर से हमें वैसा ही लाना है अपने इस पूरे उसमें, जो कि लगभग 200 साल पहले, 300 साल पहले खूबसूरती थी पृथ्वी की। आगे बढ़ चुके हैं, उतना आगे तो बढ़े रहना है, बट खूबसूरती को ख़त्म थोड़ा ना करना है किसी चीज़ को। इंसान ओल्ड होता है तो उसका इस तरह से मतलब खूबसूरती का कम होना, ये एक नॉर्मल सी बात है, ये शरीर है।
पर प्रकृति का कोई शरीर नहीं है, ये तो दिन पे दिन और खूबसूरत बनाने के लिए हम उसमें कुछ कर सकते हैं। अपने लिए इतना सब कुछ करते हैं, बनावटी प्रोडक्ट्स लाते हैं, ये लगाना वो लगाना, चेहरे पे फाउंडेशन, ये वो। पृथ्वी के लिए क्या कर रहे हैं जिसके बिना कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए भी कीजिए ना। ये खूबसूरती लाइए, इसके बिना कुछ नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है। यही है सच्चाई जीवन की, और इसे बनाए रखना है हमें, हमारा कर्तव्य है। आप पूछते हैं ना उद्देश्य, उद्देश्य यही है उद्देश्य। देखिए क्या है ये उद्देश्य, कितना बड़ा है ये उद्देश्य, कितना विस्तृत है ये उद्देश्य। जब हम इस तरीके के उद्देश्य से जुड़ेंगे तो समझिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमें हमारे उद्देश्य, हमारी आत्मा से दूर कर देगी। जब हम पृथ्वी को वो दे रहे हैं, उसकी आत्मा क्या है, पृथ्वी की, प्रकृति की आत्मा क्या है, खूबसूरती, उसका अस्तित्व, उसका बना हुआ श्रृंगार, जो उसका श्रृंगार है उसका वो उतारे दे रहे हैं। पता नहीं क्या उसके लगाने में लगे पड़े हैं उल्टा सीधा। मतलब जहाँ पेड़ होने चाहिए लंबे लंबे, वहाँ हम टावर खड़े कर रहे हैं बड़े बड़े। जहाँ घर होने चाहिए एक सुंदर सुंदर, एक बढ़िया, उससे वहाँ हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करें एक के ऊपर एक लगा करके। फिर बहुत बुरी बुरी जब स्थितियाँ होती हैं तो सबसे पहले वो ही परेशानी में आते हैं। ये ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं इतनी बुरी तरह? क्योंकि हमें नहीं पता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे हमें पॉपुलेशन को सही रखना है, कंट्रोल करना है होता है, किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है, क्या सही है क्या गलत है। सारे के सारे बस पार्टी पार्टी पार्टी, शोबाजी, पैसा, पार्टी, नाइट्स, क्लब्स, ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये वो, और ये नेट, इंटरनेट, इन्हीं डिजिटल, ये सभी चीज़ों में लगे पड़े हैं। आप खुद ही सोचिए, यही सब चीज़ें रह गई हैं ना। तो इन चीज़ों को लिमिट्स दीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ इनकी सेट कीजिए। ये हमसे ऊपर नहीं हो सकती कभी भी। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, आपको किसी भी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में अगर आप रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या करें क्या ना करें, तो आप एक कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं मेरे साथ। तो वो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी तरीके की चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिक हमें सब कुछ सिखाता है, हमारे नंबर्स में सब कुछ होता है। हम जर्नी में हैं या नहीं, हम किसी के साथ कौन सी जर्नी में है, हमें ये जर्नी क्या देगी, इसका क्या रिजल्ट रहना है, इसमें हम कुछ उद्देश्य पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सारे सवाल आपको एक कंसल्टेशन बुक कराने के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। 9410671874 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप वॉइस मैसेज दे सकते हैं और अपना बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग या सेशन। उसके साथ आपको मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें से निकालने के लिए 100% रिचुअल्स, परेशानियाँ जो भी है उनको पूरा ठीक करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, मिलकर उन्हें दूर भगा देंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मैंने जो भी इसमें बोला है वो आप करें, ज़रूर से ज़रूर करें, और इस वीडियो को प्लीज़ आगे बढ़ाएं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।